सभी प्यारे प्यारे मित्रों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं बीएन राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएन सर मैथ्स पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोविड के बाद में पहली मुलाकात यूट्यूब पे अब हो रही है हमारी आपसे, और मैं आप सभी का ब्रजविधि क्लासेज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो आपके इस ब्रजविधि क्लासेज में यहीं आपके साथ ही पढ़ा था और एक पोस्ट पे नहीं 4 पोस्टों पे सिलेक्शन लेके आया है। पहली मुलाकात उनसे हो रही है। उनका नाम होता है लक्ष्मण योगी। आपके पास के गांव झरकुंड चौथ का बरवाड़ा से बिलोंग करते हैं आप, और बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे हैं हमारे इस क्लास के। मैं आप सभी की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2 लाइनों के माध्यम से मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। और उन्होंने आज जो सुबह सुबह जो मुलाकात में जो तोहफा दिया मुझे, वाकई बहुत सुकून भरा तोहफा जिसको मैं कह सकता हूं। अपार खुशी मिलती है एक टीचर को यदि कोई विद्यार्थी आकर हमसे ये कहे कि सर मैं आज आपके इस क्लासेज में पढ़कर सरकारी सेवा में उस पद पर चयनित हूं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिनका नाम होता है लक्ष्मण योगी, और चौथ का बरवाड़ा से बिलोंग करते हैं आप। मैं पहले इनके बारे में 2 लाइनें बोल देता हूं। कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, अरे ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। आइए दोस्तों, एक ऐसी महान शख्सियत जो राजस्थान पुलिस 2017 में सफलता को प्राप्त हुए, लेकिन फिजिकल की वजह से निराशा मिली। उसके बाद में एमटीएस 2017 में सफलता मिली, लेकिन टाइपिंग नहीं हो पाई उनसे, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन डर लगता है घर परिवार की वजह से, गोले बारूदों से। आइए, अब हाल फिलहाल में चयनित हुए हैं टेक्नीशियन पोस्ट पे, और ट्रेनिंग के बाद में पहली मुलाकात होने जा रही है। मैं ब्रजविधि क्लासेज की तरफ से एक बार पुनः स्वागत करना चाहता हूं आपके भाई लक्ष्मण योगी से। जी लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका पुनः, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने ब्रजविधि क्लासेज का नाम रोशन किया, आपके माता पिता का नाम रोशन किया। आपके छोटे बहन भाइयों से ऑनलाइन मुलाकात में आपकी करवाने जा रहा हूं। आप बताएं उन्हें कि कैसे आपने मेहनत की और सफलता का राज क्या है, और साथ के साथ ये भी बताएं कि उनको कैसे मेहनत करनी चाहिए ताकि वो भी सरकारी सेवा में चयनित हो। जी स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगियों को। जैसे सर ने मेरा परिचय दिया, मेरा नाम लक्ष्मण योगी, सनोप श्री कैलाश योगी, गांव झरकुंड, यहीं पास में चौथ का बरवाड़ा तहसील। तो जैसे हम सर के पास जनवरी 2017 में पहली बार पढ़ने आए थे, तो हम भी ऐसे ही आए थे कि चलो कोचिंग करेंगे, पढ़ेंगे। फिर किसी से मार्गदर्शन मिला कि यहाँ ब्रजविधि कोचिंग नाम की एक संस्था है, वहाँ बीएन सर पढ़ाते हैं, तो हमने यहाँ आकर एडमिशन लिया। उसके बाद यहाँ पढ़े, थोड़ा जी तोड़ मेहनत किए, अच्छे से पढ़ाई किए। सर ने बहुत अच्छे से मैथ रीजनिंग अच्छे से पढ़ाई, और जी के साइंस सब टीचरों ने अपना अच्छे से हमें पढ़ाया। पर सर का मैथ रीजनिंग का बहुत अच्छा योगदान था। वैसे मेरी 10th से मैथ बहुत कमज़ोर थी, 10th में 40 नंबर के आसपास थे। तो यहाँ आकर जो सर का पढ़ाने का तरीका है, जो थोड़ा हंसी मजाक करके थोड़ा जैसे पढ़ाते हैं, तो अच्छा समझ में आया। हम पढ़े, फिर ये नवंबर के आसपास की एग्ज़ामें थी राजस्थान पुलिस एमटीएस की, तो इनमें सफल हुए। पर किसी में टाइपिंग नहीं कर पाए, तो किसी में फिजिकल नहीं दे पाए। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का तो अभी वेटिंग क्लियर हुआ है। अच्छा योगी जी, आप मुझे ये बताओ कि अच्छा ये क्या नाम है, हंसी मजाक में पढ़ना चाहिए कि सीरियस में पढ़ना चाहिए? थोड़ा सा इसके बारे में खुल के बताओ। अभी आपने बताया कि सर मजाक मजाक में, सर हंसी हंसी में ही सिखाते थे, तो वाकई एक विद्यार्थी को कैसे सीखना चाहिए? मैं महत्वपूर्ण रूप से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सवाई माधोपुर जैसे छोटे शहर में जैसे विद्यार्थी हमसे मुलाकात होती है, तो उसका जो बेसिक लेवल है ना बहुत कमज़ोर होता है, उसको सिखाने में हमें जी जान लगानी पड़ती है। तो वो तभी सीख पाता है जब हम हंसी मजाक में ही उसको सिखाएं। तो आपकी क्या राय है इसके प्रति? आपने सफलता प्राप्त की, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपने नाम रोशन किया।
हमारा और आपके माता पिता का। बिल्कुल आप मिसाल हो ब्रजविधि क्लासेज की। आपके साथ में भी और स्टूडेंट थे, उनमें से किन किन का चयन हुआ कुछ है आपको मालूम? बाकी ये बहुत कम लोग हो पाते हैं जो सफलता के बाद में हमारे पास आते हैं। बाकी हमें तब फील हो पाता है जब हम किसी स्टेशन पे खड़े होते हैं और स्टेशन मास्टर हमारे चरण स्पर्श करता है। लोग बाग पूछते हैं कि आप कौन हो, तो स्टेशन मास्टर कहता है मैं स्टेशन मास्टर हूँ। और ये कौन है? बोले हमारा मास्टर है। तब आपकी कसम हमारा भी 56 इंची सीना चौड़ा हो जाता है। और उसी में से हमारे योगी जी आते हैं जिन्होंने पहली मुलाकात ट्रेनिंग के बाद में जैसे ही आए, घर पे आए, हमसे मुलाकात करके गए। मैं पुनः आभारी हूँ आपका। और प्लीज़ आपके छोटे बहन भाइयों को सही से ये बताओ कि कैसे मेहनत करनी चाहिए, कैसे आपके घर वालों के सपनों को पूरा करना है आपको, कैसे आपको करियर बनाना है, आपने क्या क्या गलतियां की, उन गलतियों को आपके छोटे बहन भाई नहीं करें, उनके बारे में भी प्लीज़ थोड़ा सा कुछ बताएं। जैसे सर ने पूछा कि पढ़ाने का तरीका ऐसे हंसी मजाक तो जरूरी है, क्योंकि आप 1-1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास को अगर सिंसियर होकर पढ़ेंगे यहाँ तो थोड़ा पढ़ेंगे पर वो अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे, जो क्योंकि बीच में थोड़ा मजाक होने पर आपका थोड़ा सा ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। तो उससे थोड़ा यह है कि एक फोकस बना रहता है, तो थोड़ा ब्रेक होना जरूरी है। अच्छा। पर अब यही चीज अगर आप कमरे पर पढ़ो तो उसमें आप सिंसियर होकर पढ़िए, वहाँ हंसी मजाक कुछ नहीं वहाँ। और मेरा एक मानना यह भी था कि आप 10 किताबों को बार बार पढ़ो तो उससे अच्छा आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ लो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छी बात है। किताब अच्छी लीजिए, एनसीईआरटी की बुकें आती है, 7 से 10 तक हर पेज आता है, तो अच्छी किताब लो, अच्छे से पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि 10-10 20-20 घंटे पढ़िए, पढ़ने वाला 2-3 घंटे में भी वो कवर कर लेता है। आपको 20 घंटे किताब को सीने पर लेकर रखने से पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। जी जी। आप अगर 2 घंटे उसे बैठकर या कैसे भी पढ़ ले, पर यह है कि निरंतरता हमेशा, रेगुलरिटी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि रेगुलरिटी भले से आप 4 घंटे ही पढ़े जीवन में, डेली के 4 घंटे निकाले, लेकिन वो ऐसे निकाले कि मतलब पढ़ रहे हो आप तो केवल और केवल पढ़ाई पे ही ध्यान होना चाहिए। 10 घंटे बैठ कर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तब आपका ध्यान नहीं हो। अच्छा, एक तो ये बताया आपने कि भाई निरंतरता बहुत जरूरी है और बिल्कुल कंटिन्यूटी बहुत मायने रखती है। सफलता का सबसे पहला कदम ये होता है कि नियमितता बहुत जरूरी है। मेरा व्यक्तिगत मानना भी यही है। जी, मैं आपसे ये और कहना चाहता हूँ, ये और पूछना चाहता हूँ आपके इस ऑनलाइन मंच से कि बताएं आप मुझे, जब आपका 2017 में राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन आप फिजिकल में नहीं हो पाए, लग रहा है मुझे शरीर से भी खाते पीते घर से आते हो आप, लेकिन नहीं हो पाया, तो कहीं न कहीं एक विद्यार्थी के मन में निराशा का भाव हो जाता है। अच्छा, उसके बाद में भी चलो कोई नहीं, उसमें नहीं हो पाया तो एमटीएस में फिर आप टाइपिंग नहीं कर पाए, और उसके बाद में भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी आप नहीं जा पाए। तो आप ज़रूर बताएं एक बार कि भाई कहीं न कहीं निराशा आपको लगी है, और बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए विद्यार्थी को, एक नॉर्मल विद्यार्थी को। तो कैसे क्या मोटिवेट करना चाहते हो आपके बहन भाइयों को, ज़रूर बताएं, कैमरे के सामने बोल के बताएं। वैसे निरंतरता सर ने कही और बताया कि निरंतरता जरूरी है। वैसे हम भी हुए कि राजस्थान पुलिस में शरीर थोड़ा हैवी है, फिजिकल नहीं कर पाए, फिर एमटीएस में टाइपिंग नहीं कर पाए, फिर इसी का पेपर था। तो घर पर भी कहें तो मैंने ये दोनों चीज़ें भी घर वालों से अब तक नहीं कही, क्योंकि घर वालों से कहें कि राजस्थान पुलिस में हो गया, दौड़ेगा कैसे, एमटीएस में हो गया, टाइपिंग नहीं हुई तो नौकरी किसकी लगेगा। सही बात है, ये चीज़ें नहीं बताई। फिर इसका पेपर था टेक्नीशियन वाला जी, तो इसमें अच्छे से मेहनत की। हमारे एक मित्र हैं गौरव मोदी, बहुत बढ़िया। अच्छा, मोदी और योगी जो आपकी क्लास में जोड़ी, वाकई मिसाल थी, और उदाहरण भी मैं क्लास में पेश करता था कि योगी और मोदी एक साथ बैठे सफलता को प्राप्त करेंगे। अच्छा, योगी शायद बैटिंग में रह चुके हैं, मोदी हाँ, बैटिंग में रह चुके हैं। एलपी की बैटिंग है। अच्छा, बैटिंग में हो जाएगी उनकी क्लियर, मुझे लग रहा है बहुत इंटेलिजेंट थे। और आपकी क्लास में से शायद मुझे लगता है कि शायद 10-15 बच्चे ऐसे थे जो सेलेक्ट हो चुके हैं। आपको भी जानते होंगे, 2 तो वो बूंदी वाले चौधरी जी जो आते थे, वो किस में हुए थे सेलेक्ट? राजस्थान पुलिस में। और भी काफ़ी थे जिनको आप जानते होंगे, मेरे पास आते रहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई विद्यार्थी आकर हमसे ये कहता है कि सर मैं सरकारी सेवा में चयनित हुआ हूँ। और भी 1 मिनट के लिए आपके छोटे बहन भाइयों को जरूर बताएं कि कैसे पढ़ाई करनी है उनको। बस जैसे कहा जाता है कि एक अच्छा मित्र 1000 किताबों के बराबर होता है। बहुत बढ़िया, जैसी आपकी संगत होगी वैसे ही आपका व्यवहार होगा, ऐसी ही आपकी पढ़ाई होगी जी। जैसे हम कमरे पर पढ़ाई करते थे जी, तो रात कब 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं,
पर वो है ना कि यार सामने वाला पढ़ रहा है, अच्छा अपन क्यों नहीं पढ़े, और हम पढ़ रहे हैं तो सामने वाला अपने को देखकर पढ़ रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो निरंतरता 1 घंटे की पढ़ाई 5 घंटे में कब खींच जाती थी पता तक नहीं चलता था। ग्रुप में पढ़ाई होनी चाहिए। ग्रुप में पढ़ाई होनी। अच्छा, उससे ये भी पता लग जाता है कि अपना वीक पॉइंट क्या है, आपस में डिस्कशन करने से। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बताया विद्यार्थियों को, 2-3 बातें बहुत प्यारी बताई। नियमितता बहुत जरूरी होनी चाहिए। ग्रुप आपका, मित्र आपका अच्छा होना चाहिए। मित्र की वजह से भी आपके बहुत अच्छे नेगेटिव पॉइंट है वो दूर हो जाते हैं। अच्छा मित्र होना चाहिए, संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए, और निराशाओं से नहीं घबराना चाहिए। भाई 3-3 पोस्टों पे सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन कहीं न कहीं कोई कमी रही और उस कमी को सुधार किया, और आज टेक्नीशियन की पोस्ट पे पुणे में ज्वाइनिंग आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। आप इसी प्रकार से हमारा और आपके माता पिता का नाम रोशन करते रहे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भाई से अलविदा चाहता हूँ। 2 लाइनें इनके लिए ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। धन्यवाद।